और वहां पे फिर एक ने कहा कि भाई 5 घंटे भी आप बात करते रहे, फिर 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं यहाँ पे। मेरा थॉट है सर, देयर इज लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। सर आपकी वैल्यू आपको खुद पता नहीं सर, आपकी वैल्यू आपको खुद पता नहीं सर। मैं पहले अभिनव की बात सुन के ना फिर आपसे बात मैं ये कह रहा था सर कि आई थिंक आप हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिलते नहीं है और ये मौके मिलते नहीं है। बस ये पॉइंट है कि इतना enthusiasm है nationalism के लिए that people want to speak up and we need to kind of tap into that energy and also create India's narrative. आप जैसे बोलते हैं कि हम जैसे भी बात कर रहे थे कि JNK में दुनिया क्या कह रही है, दुनिया कहती है कहने दो। हम 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है एंड नॉट इवन 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, हम दुनिया रन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ अमेरिका में, यूरोप में इन कंट्रीज को चला रहे हैं। Our intellectual capital which is running these countries, right? और देखो आजकल सुनो अभिनव, या आप जैसे वहां बैठे हो, अब आप कितने साल पहले गए थे? आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लॉट ऑफ चेंजेस आते हैं। मैं जैसे यूके में गया था, आई वेंट इन 97-2000, वहां पे जब बाद में लोग जाते हैं तो दे से द लॉट हैज चेंज। वहां पे इंडिया वालों की पोजीशन बनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री स्ट्रांग होगी तो हम बता रहा हूं इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मतलब कि इन कंट्रीज की जो कंपनियां हैं, फॉर्च्यून 100 कंपनियां हैं, मैं कंसल्टेंट हूं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं, सीईओज को मैं कंसल्ट करता हूं। हमारा ब्रेन पावर यूज होता है उनको डिसीजन लेने में, और ये मैं ही नहीं, हमारे से मुझ जैसे 50 लाखों लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। तो वी आर द पीपल हु आर रनिंग दिस वर्ल्ड फ्रॉम बोथ बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल, राइट? तो हमारा से है। It's just that we need to create that and tap into that energy. और मैं तो, आप तो रॉ में है, तो आप लोगों को मतलब ये हिदायत देना चाहूंगा, the world is changing, shifting into social media, and you know people are Indian is not Indian anymore, it's a global citizen. That person is a global citizen. वो आज पूरी दुनिया घूम रहा है। मतलब 10 से 20% जो हमारी पॉपुलेशन है जो आज दुनिया में काम कर रही है, वो दुनिया घूमती है, दुनिया को सुनती है, और हम लोग बैठते हैं। हमारे आसपास एक चाइनीज बैठा होता है, एक ताइवानीज बैठा होता है, एक अमेरिकन बैठा होता है, तो एक नैरेटिव डिस्कशन हो रहा होता है उस टाइम पे, एंड जो उनका परसेप्शन होता है, हम जैसे लोग उसको काउंटर करते हैं और उस नैरेटिव को सही करते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसको हमको टैप इन करने की जरूरत है, और इस पे कुछ एक आई बिलीव, जैसे आप जैसे लोग अभी मीडिया में आ रहे हैं और ये सब जो लाइव शोज कर रहे हैं, सोशल मीडिया में एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं इंडिया का, राइट, व्हिच इज हेल्पिंग अ लॉट। जैसे मैं फर्स्ट टाइम इस फोरम को ज्वाइन कर रहा हूँ, एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि एटलीस्ट आई एम कनेक्टिंग डायरेक्टली विद समबडी हु इज, एंड पीपल लाइक myself who are really interested in Indianism, right? And we are trying to create we'll try to create something which helps India to be and take the stage in the world, right? बिल्कुल। देखो जब मैं वैसे भी देखता हूँ, आप जैसे यूएसए बैठे हैं, तो जैसे पीएम मोदी आए, यूएसए ने इनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ था। उस टाइम पे इन्होंने इमीडिएटली जो है, ओबामा ने यहाँ पे जो एम्बेसडर थी इनकी, वो तो मतलब की बात है, ब्लैकलिस्ट किया था उस टाइम पे। नहीं देखो, हर एक तो ब्लैकलिस्ट हट गई। देखिए बेसिकली क्या है कि वर्ड में मतलब ही चलता है। वर्ड उसी को पूछता है जिसमें पावर पोजीशन होती है या जिसको यूज कर सकते हैं। अगर आदमी पावरफुल नहीं है तो उसको कोई नहीं पूछता। अगर एक कहीं पे जैसे अमेरिका है, अमेरिका तो वैसे भी अपॉर्चुनिस्ट है ऑफ कोर्स। उसके बाद जैसे होडी मोदी हुआ, उसके बाद ट्रंप भी मोदी के मुदीर हो गए, है ना। और इसके बाद क्या है कि इंडियंस की पोजीशन बढ़ी, और जिस तरीके से इंडिया के लोगों ने वहां पे सपोर्ट किया। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जो इंडियंस हैं वो पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं कर सकते जो पाकिस्तानी वहां बैठे हैं। क्यों? पाकिस्तान के जो लोग बैठे हैं वो एक टैक्सी ड्राइवर है, ना कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बैठे हैं वहां पे, गुंडे बैठे हैं। वो सर मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी छोड़िए, आप चाइनीज से भी कंपैरिजन नहीं है। इंडियंस आर द सुपीरियर क्लास हियर, या नॉट इवन इन यूएस, यूरोप, आप कहीं चले जाइए, इंडिया इज द सुपीरियर क्लास। The mental intellect which Indian brings to a table in a board meeting, nobody can compete. Yeah. Nobody can compete. देखो जब मैं वैसे गया ना, तो अच्छा लगा आपकी बात सुन के। और देखो जब मैं जैसे लंदन गया ना, तो उस टाइम पे जैसे कुछ बस में ट्रैवल करते थे ना, तो कुछ वहां पे जो सीनियर उनके लोग थे, वो अगर इंडियन साथ बैठा होगा तो चुपचाप करके दूर हो जाएंगे। आज वो कंडीशन नहीं है। पीपल आस्क ओके यू आर फ्रॉम इंडिया, एक उनकी पोजीशन होती है। और वो पोजीशन किसने बनाई है? वो पोजीशन एक तो हमारे जो लोग बैठे हैं फॉरेन, उन्होंने बनाई है। दूसरी हमारी गवर्नमेंट ने उनको प्रोजेक्ट करके बनाई है। जैसे पीएम मोदी की इतनी इंपॉर्टेंट विजिट हुई थी यूएसए के अंदर, वो टॉप के जो सीईओ उनसे मिले,
और आज क्या है कि कोविड की वजह से हमें थोड़ा झटका लगा है, लेकिन यस, अगर आज 2 हफ्ते के अंदर इस गवर्नमेंट ने कोविड को कंट्रोल कर लिया है, इट इज मार्वलस, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे थे जो पावर संभाल के बैठे थे, चाहे दिल्ली के अंदर केजरीवाल बैठा हो, चाहे वहां पे महाराष्ट्र के अंदर आपका ठाकरे बैठा हो, चाहे आपके राजस्थान के अंदर उनके जो बैठे हो, उसके बावजूद भी द सिचुएशन इट इज टोटली नॉर्मल इन इंडिया, नॉर्मल इन दिल्ली ऑल्सो। और इसके बाद अभी क्या है कि अभी आप देखेंगे कि शायद अगले 21 से यहाँ पे दोबारा से इंजेक्शन लग रहे हैं कोविड के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर। पहले स्टेट को दिया तो स्टेट वाले सिर्फ गेम खेलने लगे, कभी ये कभी वो, हम ये नहीं लगाएंगे, इन्होंने कहा सेंटर ने नाउ वी विल। तो इसके बाद क्या है कि आप अभी तक 24 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, मच मोर देन द यूएस, और 1 जुलाई के अंदर मेरे ख्याल में 50 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंच जानी चाहिए। हाँ, उज्ज्वल आप बात करिए। ओरिजिनल क्वेश्चन सर, कि हम जैसों के लिए कुछ काम हो। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, प्लीज अभिनव भाई, अभिनव भाई, इनका क्वेश्चन कर लो। नहीं, just give me 10 seconds. I don't have any question. I'll go away. I'm just asking. I'm preparing to ask your leave to go away. I will listen to this discussion in the chat room. है ना? It's a very nice discussion, sir. मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर, सम्यक सेन सर, अभिनव सर, मैं बताऊं, इसमें इको बिल्डअप होता है, नेटवर्क इंस्टेबिलिटी होती है और सब ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। आई एम टेलिंग यू आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च विद StreamYard. ओके, तो प्लीज हम अपना बात कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन पूछ के अपने आप को म्यूट पे चले जाएं, है ना? लेट द पर्सन हु इज आंसरिंग, लेट हिम हैव, इफ ओनली वन mic is unmuted, there will be no echo build-up. Everybody will hear clearly. है ना? Please, I request everybody to just follow this discipline. सर, इसमें इसी वजह से ना ये ड्रॉप ऑफ फ्रीक्वेंटली जो हो रहे हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। हाँ बिल्कुल, समझता हूँ मैं बात आपको। या तो मैं बस इतना ही बोल रहा था, बाकी आपकी इजाजत मांगता हूँ। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, मैं चैट बॉक्स से सुनूंगा। अभिनव भाई तो बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं। सम्यक भाई, आप जरा ये ध्यान रखो, प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट अनलेस यू आर स्पीकिंग, या ऑल अदर टाइम्स यू डू इट। प्राकृति मैम, यू आर ग्रेट, यू आर अ टाइग्रेस, and I wish we can network in Bombay. Yeah, I also worked abroad a lot, and then that last 2 years I am in Mumbai, so we can get together. तो सर मैं आपकी इजाजत मांगता हूँ सर। सर उज्जवल सर से एक सवाल है। When I said something about the gazetted thing and then I said I felt empowered, I saw a particular reaction from him. वो एकदम instant था। So I wanted to know, did it strike a chord? कुछ तो हुआ उनके दिमाग में, उन्होंने एकदम ऐसे किया, like उनका जो reaction था, I wanted to know from him. मैम, आप विश्वास नहीं करोगे, आई गॉन थ्रू ऑल दिस 12-13 years बैक। वो हर कदम पे सर, इट इज सो हैरेसमेंट, इट सिंपल हैरेसमेंट, कहीं पे भी जाओ। लकीली माय फादर वाज अ फौजी, so I got hold of another फौजी, so I could get, बट हर बार दौड़ना हर चीज को सर, एक एक पेपर को, एक एक चीज को, आई गॉट, इट वाज हॉरिबल। इवन अप्लाइंग फॉर वीजा आल्सो वाज वेरी टफ। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो सर, जय हिंद, जय भारत सभी को, जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ अभिनव, अब बात कीजिए, अब आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि सर आपको, हम जैसे लोग जो अब मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और आप लोगों से बात हो रही है, आप जैसे, और आपका बहुत बड़ा नेटवर्क होगा ऑब्वियसली, सिंस यू बीन वर्किंग इन सच अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे लिए कुछ काम हो, कुछ हम लोग किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं थॉट प्रोसेस में, आइडिया बिल्डिंग में, एग्जीक्यूशन में, bring the right people in this in this whole attempt to kind of make India what India should be. तो देखो पहली बात तो आप बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इवन अगर जैसे फॉरेन में हमारे लोग बैठे हैं, दे कंट्रीब्यूट $80 billion as remittance to the India. That's a big thing. That's big thing of our economy. और जैसा आदमी तो ट्रैवल भी एयर इंडिया से करता है, जानबूझ के कि वो पैसा जाए तो एयर इंडिया को जाए। हाँ, ये नेशनलिज्म है। इससे बड़ा नेशनलिज्म क्या होगा? ये छोटी छोटी बातें मायने रखती है। और दूसरी बात क्या है कि बेसिकली क्या है कि अगर जैसे फॉरेन के लोग अगर आते हैं चैनल में बात करने, और अगर आप लोग चाहेंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, आई कैन होल्ड स्पेशल सेशंस फॉर द पीपल, स्पेशली पीपल फ्रॉम द यूएस एंड अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। वो अगर आते हैं तो आई कैन होल्ड स्पेशल, एक वीक में या 15 दिन में एक स्पेशल मैं सेशन होल्ड कर सकता हूँ टू आंसर योर क्वेश्चंस। बेबी एक टॉपिक होता है, अलग बात है, बट अदर भी टॉपिक हो, क्योंकि आप लोग की जो नॉलेज अगर बढ़ती है, नॉलेज आपको होगी, बट दैट इज अ वेरी स्कैटर्ड नॉलेज।
अगर आप हम लोग एक मिलके बात करते हैं तो एक नॉलेज का एक इकट्ठा होना, वो बेसिकली यू कैन काउंटर ऑल द पीपल हु आर देयर सिटिंग हु आर टॉकिंग अगेंस्ट इंडिया और इन फेवर ऑफ अदर कंट्रीज। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तानी को आउट नहीं करते, हाँ मैं सिर्फ पाकिस्तानी को इसलिए कह रहा था कि वो सड़क पे गुंडागर्दी करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनको लंदन में ऐसा करता था। हाँ, टैक्सी ड्राइवर से सारे उनका है। और बेसिकली क्या है कि अभी जैसे एक कर्नल साहब ने भी 15 लाख जो पाकिस्तानी थे, 40 लाख गल्फ में से थे, 15 लाख गल्फ ने वापस भेज दिए एंड दे आर प्रमोटिंग इंडियंस। उसके बाद अभी पाकिस्तान के अंदर उनके जो वो रिन्यू नहीं हो रहे उनके जो वर्क परमिट है, पाकिस्तान वैसे ही खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान का देखिए हमारा क्या है, मैं बताऊं आपको कि हमारी दुश्मनी क्या है। चाइना नंबर 1, पाकिस्तान, चाइना का बॉर्डर लगता है 4057 किलोमीटर, चाइना पाकिस्तान का लगता है 3323 किलोमीटर जी। बांग्लादेश का 4097 किलोमीटर था। चलो वो इस चक्कर से तो प्रॉब्लम नहीं है, तो कम से कम फिर आपके हमारे पास जो कोस्ट लाइन है दैट इज 7516 किलोमीटर, साढ़े उसके लिए सिक्योरिटी है। फिर हमारा एक अंडमान निकोबार आइलैंड को हम समझते थे लायबिलिटी कि उसको संभालना है। 65 का जब वार हुआ वी वर नॉट सेफ गार्डिंग अंडमान निकोबार आइलैंड, सिर्फ वहां कुछ पुलिस वाले थे। इंडोनेशिया वांटेड टू टेक ओवर दैट। अभी हमको उसकी सेफ गार्ड करना है, दे हैव बिकम असेट्स फॉर अस। वो असेट्स हैं कि हमने अपना विजन या अपने आप को प्रोपोगेट किया है। तो अगर आप बेसिकली बाकी लोगों को कलेक्ट करके इफ यू वांट देन यू कैन कम ऑन दिस, हम एक स्पेशली जो एनआरआई है इनके लिए एक चैट स्टार्ट कर सकते हैं या डिस्कशन, सो दैट आई एड्रेस यू। उसके लिए जैसे आपको शाम को रात को टाइम मिलेगा, आई कैन एडजस्ट दैट। हफ्ते में 15 दिन में एक बार वी कैन हैव दैट। बिल्कुल बिल्कुल। इसका आपका ये नंबर है, तो इसमें आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिएगा, ठीक है। देन उसके साथ जो है दैट विल बी कनेक्टेड और फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। श्योर। और अगर बेसिकली आप नंबर अपना शेयर करना चाहें सोशल मीडिया ओपन, तो बिकॉज आई डोंट शेयर इट ओपनली ऑफ कोर्स, कुछ लोग मैं आपको मैसेज कर दूंगा सूद साहब, आपको व्हाट्सएप मैसेज। हाँ, उसमें मैसेज कर दीजिएगा, दैट इज बेटर, यू नो। तो उस पे क्या है कि अगर आप लोगों को लेके आए कि क्वेश्चन, लेट देम आस्क द क्वेश्चंस, यू नो। ऑफ कोर्स आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव आंसर्स टू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। जी, थैंक यू सो मच। हां, या दैट्स वंडरफुल। या सूद साहब मुझे थोड़े आगे दीजिए, मुझे अब जाना पड़ेगा, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस प्लेटफॉर्म। या Abhinavji, I really admire your enthusiasm and your nationality. It's really amazing to see people like you coming forward. And, you know, it gives people like me staying here in this country, it feels like, you know, I do have my brother or sister somewhere staying abroad and who's really, you know, in the heart feeling same, having the same feeling for the country the way I have. So thank you so much for bringing all the questions and all your knowledge forward. This is nothing, ये कुछ exceptional नहीं है, this is हमारे खून में है हिंदुस्तान, तो इसमें कुछ नई चीज नहीं है। नहीं, फिर भी sir, one more thing na, sir. So sir, with regards to what Abhinavji was saying, I really feel we desperately, I don't use the word desperately, or I would say it's high time we build an excellent PR. Our government needs to build a strong PR team, not necessary to counter the allegations, but a team to spread what it is doing. You know, a government ka website hai, but I think they need to find some more branches. I don't know if I'm able to put it properly or in the correct words. Abhinavji and probably Samayak and, you know, Hiromane could be able to contribute better. But सिर्फ एक government के website पे देखे ये नहीं हो सकता, थोड़ा और भी करना, यूथ को कनेक्ट करना है। अगर हमको ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना है, से आउट ऑफ इंडिया जो हमारे इंडियंस जो बाहर जाके रहते हैं उनसे कनेक्ट करना है, तो अलग चैनल्स, अलग मीडियम्स और अलग टेक्निक्स होने चाहिए। सिर्फ वो एक पोर्टल से आई डोंट थिंक इतना इम्पैक्ट या इफेक्टिव हो रहा है। देखो बेसिक क्या है कि जैसे चलो हम भी एक 0.001 कुछ ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री के लिए, तो थ्रू दिस चैनल। साथ में क्या है कि हमारा, अब देखिए मोदी तो सब काम नहीं करेंगे, अब जैसे लोग बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं मोदी से इंडिविजुअल कोई, मैं बैठा हूँ, यू आर सिटिंग देयर, अभिनव इज देयर, हिरणमय इज देयर, जितने भी हम लोग बैठे हैं वी आर जस्ट इंडिविजुअल्स। कोई भगवान नहीं है, मोदी भगवान नहीं है। कोई लोग कहते हैं मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया। प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं बताऊं सूद साहब, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ के देखते हैं, जब इंडिया में भी सेकंड वेव आई, इसमें एवरीथिंग वेंट टू कि मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने कुछ नहीं किया, मोदी ने कुछ नहीं किया। That creates a problem and it becomes so difficult to even explain it to our Indian fellow counterparts कि भाई ये प्रॉब्लम मोदी का नहीं है, can't you see it? आंखें खोल के नहीं दिखता आप लोगों को कि क्या हो रहा है? People don't understand, या तो वो समझना नहीं चाहते, या वो एक वो नैरेटिव बिल्ड ऑलरेडी हो जाता है कि and we need Modi or Modi type of person for at least 10 to 15 years
इस कंट्री को आगे ले जाने के लिए ये आदमी चाहिए हमें, ये समझना जरूरी है। और सारे जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन कि ये हटे कैसे भी, साम दाम दंड भेद से कैसे भी हटे, या वरना इसको मारेंगे। तो इनका धंधा बंद हो गया ना। देखो जितने पहले पॉलिटिकल लोग आते थे, मैं शुरू की बात नहीं करता, पिछले कुछ सालों में जितने आए सब धंधा करने के लिए। लालू यादव जो झोपड़ी में रहता था, आज कितने 100 करोड़ का मालिक है। आपका अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव क्या थे, मायावती क्या थे। हाँ, अब बेसिक क्या है, दूसरी बात क्या है कि अब इनका सब धंधा बंद हो गया। अब मोदी के साथ दिक्कत ये आ रही है कि मोदी इज टू ऑनेस्ट, टू गुड, लेकिन उसके पास विजन है। और वो बेसिकली अगर हम डिस्टर्ब होते हैं तो मोदी कितना डिस्टर्ब होता होगा, लेकिन वो सहता है। अगर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हार गए, लेकिन क्या है कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, वी शुड नॉट आस्क हिम, वी शुड नॉट क्वेश्चन मोदी, वी शुड सी कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू द पीपल। मुझे कई बार क्या होता है कि कई बार फोन आ जाते हैं, ऑफकोर्स प्राचिति आप तो फोन नहीं करते कुछ स्पेशली, बिकॉज यू अंडरस्टैंड, कभी कभी आप कर भी सकते हैं, नो इश्यूज अबाउट दैट, एक दो बार जो किया होगा। कुछ लोग जो है आधा आधा घंटा बात करते हैं, अरे वो नहीं किया, वो उसको यहाँ पे करा दिया, उसको ये करा दिया। और मैं आपको एक बात बता दूं, मे बी द पीएम इज, मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, बट ही कैनॉट टेक डिसीजंस, लॉट ऑफ डिसीजंस ऑन हिज ओन। अब चाहे आपका ये केस हो कश्मीर का, उनके ऊपर जगह जगह से प्रेशर उनके ऊपर आता है कि वहां पे वो पूछ रहा है, वहां से पूछ रहा है, चाहे इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं, चाहे उनके दूसरे। मेरा एक फीडबैक भी था आपको कि इन कॉन्वर्सेशंस को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड करके और टाइम बाउंड करेंगे ना तो ज्यादा इफेक्टिव होंगी। ये मेरा फीडबैक है आपको, क्योंकि अब देखो कि हम लोग एक टॉपिक रख के उस पर डिस्कशन करके टाइम बाउंड 1 घंटे में उसको रैप अप करना है, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, इट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर पीपल टू कंज्यूम एंड आल्सो कंट्रीब्यूट, आई थिंक। अब पता क्या होता है अभी, प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे लॉट ऑफ पीपल वांट टू कम। अब जैसे मैंने लक्षद्वीप का किया, अगर लक्षद्वीप को लेके छोड़ देता तो शायद ये कश्मीर का इशू मिस हो जाता, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन आई आल्सो कॉन्सेप्ट देयर। तो ये भी है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कोई डाउट्स हैं, कम लेट देम, मैं कहता हूँ आप कर लो क्लियर। एक दिन में 4 घंटे बैठूंगा, 3 घंटे बैठूंगा, सबके जो डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। तो इसमें लेकिन क्या होता है कि जैसे ये वीडियो बना करके ये बनता है, उसके बाद कुछ दिन नेचुरल टाइम जरूर लग जाता है, बिकॉज आई हैव कुछ क्वेश्चंस को तो आप व्हाट्सएप वगैरह पे ले लीजिए और एक वीडियो बनाइए आप खुद, आधे घंटे का या 15 मिनट का। देखो पता क्या पता नहीं, देखिए बेसिकली ये भी सोचा था कि लोगों के हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। मेरे पास क्या है कि आई हैव ए शॉर्टेज ऑफ टीम, क्योंकि एक तो आदमी को ढूंढना मुश्किल होता है, फिर अगर मैं किसी अपने कुलीग को बुला लेता हूँ, मेरे साथ 3-4 घंटे गप्पे मार के चला जाता है, यार वहां पे ये हुआ, फलाना हुआ। तो मुझे बेसिकली वो लोग चाहिए जो मेरे को जानते ना और गप्पे ना मारे। तो दिक्कत, वॉट एवर यू से इज गुड, थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा, प्रैक्टिकल हो नहीं पाता। अब मैं जो सोचा था कि मेरे पास जैसे लड़का बैठा हो, एक और लड़का रखा था, देन बिकॉज यूट्यूब ने हमको ब्लॉक करना शुरू कर दिया तो उसको हटाना पड़ा। एक्चुअली बात है, कोई सैलरी के बगैर काम नहीं करेगा। और मैं किसी फ्रेंड को नहीं बुला सकता, वो गप्पे मारने के सिवाय कुछ नहीं करते। अरे यार उस टाइम पे ये हुआ था, यू वर देयर, आई वाज देयर, ये हुआ, फलाना हुआ, तो भाई वो चीज नहीं चलती। तो ठीक है, मेरी अपनी कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि जब एक बार आया, जिसको क्वेश्चन पूछना पूछे। आई वांट टू क्लियर एंड एज मेनी पीपल एज दे वांट टू नो। जैसे आपके कुछ बड़े रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे, प्राचिति टॉक्स वेरी सेंसिबल थिंग्स, यू नो। और बेसिकली क्या है कि वो चीज शी आल्सो वेरी डिवोटेड, बाकी भी लोग आते हैं। फिर मैं अपनी नॉलेज जो है ना बांटना चाहता हूँ, जो मेरे पास है उसको होल्ड करके कोई फायदा नहीं है। और लोगों को यही बताना चाहता हूँ, यस वी शुड कंट्रीब्यूट। मैं कोई सुशांत सिंह राजपूत वाले केस नहीं लेना चाहता है, जिसके पास नहीं है सुशांत सिंह में क्या हो गया, मर गए, फलाना हो गया। मैं कहता हूँ भाई नहीं, वो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। अरे मैंने कहा हो जाएगा, गवर्नमेंट ने क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जो सुशांत सिंह का राजपूत का केस है, तो उसमें क्या ही होगा। अब तो हाँ, और बेसिकली नहीं होगा उसमें। बेसिकली देखिए, इनको हर एक चीज में टाइम भी लगता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको क्या है कि जब ये सीबीआई वाला केस लेती है तो 0 to 100 पहुंचती है। और दूसरा है कि एक राइट टाइम पे साथ में ड्रग्स को पकड़ रही है, साथ में ईडी बैठी हुई है वहां पे जितने आपके अंडरवर्ल्ड के लोग थे जो वहां पे बॉम्बे बैठे थे, सब भाग गए। उनको पता कि दोबारा आईपीएल वाले जो हैं